हस्बैंड वाइफ की तरह अगर आप रहते थे तो कुछ ऐसे कंडीशन आए थे जो मतलब कि उसको चिन्हित किया जा सके? हाँ, क्या कंडीशन थे वो? 3 महीने का प्रेग्नेंट हो गई थी। हम्म 1.5 साल पहले ब्रेकअप भी हुआ था। मतलब गांव के प्रधान थे, मुझे समझाए बोले हम्म बहनी रहने दो, कुछ भी मत करो, तुम्हारी भी इज्जत की बात है उसकी भी। तो मैं मान गई थी, उसके दौरान मैं मान गई थी, लेकिन ये लड़का मुझे जीने नहीं दिया। वो पति की तरह मतलब आपका खर्चा देता था वो नहीं देता था, मैं देती थी। जब मैं गोरखपुर में ड्यूटी करती थी तो मैं ही दूंगी ना, वो कहाँ से देगा? वो तो कोई आप नहीं। उल्टा उसको पैसा देंगी? हाँ, मैं दे रही थी, उसका खर्चा भी देख रही थी। उस जब भी कहीं आना जाना हो मैं उसको खुद ही देती थी। कितना पैसा दे चुकी हैं? 2 लाख। 2 लाख रुपया हम्म, प्रेमी को दे दी हैं? हाँ, उसको दे चुकी हूँ। 8 साल पहले कैसे अटैचमेंट हुआ था दोनों लोगों का? ऐसे ही कहीं से पता नहीं कहाँ से वो मेरा नंबर पा गया था, या किसी से बातचीत करता रहा होगा, किसी ने दे भी दिया होगा। उसके बाद उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया कॉल कर करके। कितने दिन तक साथ रहते थे जब मिलना होता था तो? साथ में 2-2 महीने तक। तो क्या हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे? हाँ, उसी तरह रहते थे। अच्छा, जब मिलना जुलना होता था, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी तो क्या झांसा देता था, क्या आपको सांत्वना देता था? वो ही कि मैं तुमको रखूंगा, हम्म मैं तुमको अपने घर लेके जाऊंगा, उसी पे मैं मान जाती थी। कब आपको ये लगने लगा कि मतलब ये मुझे छोड़ रहा है? मुझे कभी ऐसे एहसास ही नहीं होने दिया। मुझे शादी के बाद पता चला कि हाँ, अब ये मेरा नहीं है। शादी के पहले बातचीत होती थी? हाँ, तो क्या वो बताया नहीं कि हम शादी करने वाले हैं? नहीं, मुझे जरा सा भी नहीं पता। जब इतना गहरा प्रेम था तो आखिरकार बिना बताए दूसरी शादी फिर क्यों कर लिया? ये तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं गोरखपुर में रहती थी। वो अचानक से आया बाहर से, उसके बाद शादी कर ली। जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही मैं उसके घर पे गई। आपकी मोहब्बत में सबसे बड़ा रोड़ा कौन बना था? उसकी सिस्टर। क्या कारण था, क्या कहती थी उसकी सिस्टर? उसकी सिस्टर कहती थी ये किसी और कास्ट की है, मेरे घर में नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। मित्रों नमस्कार। प्यार मोहब्बत फिर धोखा, ठीक इसी प्रकार का एक मामला सामने आया है। ये फ्रेम में जो लड़की दिखाई दे रही है, आज ये एप्लीकेशन लेकर के थाने पे जाती है और ये दावा करती है, ये बताती है, प्रशासन को सूचित करती है कि इस लड़की को एक लड़के ने प्यार मोहब्बत का झांसा दिया, शादी करने का झांसा दिया। तकरीबन 8 सालों तक ये लोग रिलेशनशिप में रहे, लेकिन जब शादी करने की नौबत आती है तो वो लड़का इस लड़की से शादी न करके किसी और से शादी करता है। और लड़की को जब जानकारी होती है तो लड़की लड़के के घर पे पहुंच जाती है। पूरा क्या कुछ मामला है, बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या मामला है पूरा। वो 8 साल से अपने रिलेशनशिप में मुझे रखा रहा, बार बार यही झांसे में रखा था, मतलब कि तुमसे शादी करेंगे, तुमको लेके अपने घर जाएंगे। मुझे पता तक नहीं चला वो शादी कर ले। जब मुझे जैसे ही पता चला वैसे ही मैं भाग के उसके घर पे गई। अच्छा, 8 साल पहले कैसे अटैचमेंट हुआ था दोनों लोगों का? ऐसे ही कहीं से पता नहीं कहाँ से वो मेरा नंबर पा गया था, या किसी से बातचीत करता रहा होगा, किसी ने दे भी दिया होगा। उसके बाद उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया कॉल कर करके। फोन करता था? फोन करता था वो। आपको पहचानता था? वो मुझे जानता था, मैं उसको नहीं जानती थी। फिर जब उससे आप बातचीत, उसको नहीं पहचानती थी, बात नहीं करती थी, फिर ये मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया? उसके बाद उसने मुझे बहुत मजबूर किया कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो, मैं तुमको रखूंगा, ये वो। तो मुझे मजबूरी मुझसे बात करना पड़ा। इसके लिए मैं आवाज़ भी उठाई थी, एक बार थाने पे भी गई थी, मेरी सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। कब गई थी थाने आप? एक बार गई थी, 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल पहले क्या कुछ हुआ था? कुछ ऐसे ही मैटर हो गया था, मतलब घर तक बात पहुंची थी। तो सब लोगों ने मुझे समझाया कि उससे बातचीत कुछ भी ना करो। तो मैं सबको मतलब बड़ा समझ के सबका रिस्पेक्ट की, मैं समझ गई, बात नहीं। लेकिन वही लड़का फिर गलती दोबारा किया, फिर बार बार उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। 8 साल के बीच में जो प्रेम प्रकरण आप लोगों का चला, तो क्या फैमिली वालों को जानकारी हो गई थी? नहीं, नहीं हुई थी। उसने कहा जैसे है वैसे ही रखेंगे। उसके बाद जब रखने की नौबत आई तो उसने एक बैग बदल गए। मतलब कैसे बातचीत होती थी, कैसे मिलते जुलते थे कि परिवार वालों को जानकारी नहीं मिल होती थी? मैं घर पे नहीं रहती थी, मैं बाहर रहती थी। क्या करती थी बाहर आप? ब्यूटिशियन करती थी। तो कैसे मिलते थे दोनों अगर मिलना होता था तो? जैसे वो कहीं और रहता था, उसके बाद वहाँ से बारी बार मेरे पास आता था। कितने दिन तक साथ रहते थे जब मिलना होता था तो? साथ में 2-2 महीने तक। तो क्या हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे? हाँ, उसी तरह रहते थे। अच्छा, जब मिलना जुलना होता था, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी तो क्या झांसा देता था, क्या आपको सांत्वना देता था? वो ही कि मैं तुमको रखूंगा, मैं तुमको अपने घर लेके जाऊंगा, उसी पे मैं मान जाती थी। कितना दिन तक चला ये सब मामला पूरा? 8 साल तक। तो ये बिखराव कब हो जाता है? वो मुझे पता नहीं चला, और वो बाहर से आया, अचानक में शादी कर लिया। जैसे मुझे पता चला उसी टाइम दोनों में बिखरा हुआ।
अच्छा, शादी करने के बाद आपको पता चलता है? पता चलता है। अच्छा, उसकी शादी पहले से तय रही होगी? माँ बाप शादी किया है, वो अपने मर्जी से किया है? उसकी उसकी माँ और उसकी बहन करवाई उसकी ज़बरदस्ती शादी। उसकी माँ बहन को पता था कि मुझसे बात करता है। जबरदस्ती शादी हो गई? हो गई। वो राजी था? वो राजी था कि नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने कभी वो उसने बात ही नहीं की किसी से। अच्छा, कितने समय पहले आप लोगों का बातचीत बंद हो जाता है? उसकी शादी की बात बंद हुई है। जब मैं उसके पास कॉल करती थी, मेरी उसकी बात होती थी। जब ऐसे ही मैंने एक बार रात नाइट में 12 बजे कॉल की, उसकी बीवी उठाई, बोली मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ। हाँ। तब उस टाइम मुझे पता चलता, तो मैं उसके घर पे भाग करके आई। उसकी बीवी फोन उठाई थी? तब मुझे पता चला उसकी शादी हो गई, तो उसी टाइम मैं तुरंत उसके घर पे आई। अच्छा, शादी को लेकर के आप दोनों का जो प्रेम प्रकरण चल रहा था, तो कहीं ना कहीं शादी करने वाले थे, तो शादी को लेकर के क्या क्या प्लान था दोनों लोगों का? वो बोला था मैं अपना मकान बनवा लूँगा, उसके बाद मैं तुमको खुद ही ले चल के रखूँगा, मैं तुम्ही से ही शादी करूँगा। लेकिन जब उसका मकान बन गया, सब कुछ हो गया, तो एक बैग अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, कब आपको ये लगने लगा कि मतलब ये मुझे छोड़ रहा है? मुझे कभी ऐसे एहसास ही नहीं होने दिया। मुझे शादी के बाद पता चला कि हाँ अब ये मेरा नहीं है। शादी के पहले बातचीत होती थी? हाँ। तो क्या वो बताया नहीं कि हम शादी करने वाले हैं? नहीं, मुझे ज़रा सा भी नहीं पता। लड़के के घर पे आप गई थी? हाँ, उसके घर पे मैं गई थी, तो बोला यहाँ से चली जाओ। परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा? परिवार वाले भी मुझसे जलते हैं। आपके फैमिली वाले क्या कहते हैं? अब तो सबको जानकारी हो गई। हाँ, अब तो सबको जानकारी हुई है। आपके परिवार वाले क्या कहते हैं? घर पे गई हूँ तब सबको जानकारी हुई, नहीं तो किसी को जानकारी नहीं थी। फिर आपके परिवार वाले क्या कहते हैं? मुझे न्याय चाहिए। आपको न्याय चाहिए, लेकिन आपके परिवार की क्या डिमांड है? उनका भी वही डिमांड है। तो न्याय में किस प्रकार का न्याय चाहिए? क्या मांग होगी आपकी? उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब किस प्रकार की सजा होनी चाहिए? उसको जेल हो। क्या आप उसके साथ रहना चाहती हैं? नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा मुझे, तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। आप उसके घर पे गई थी, क्या करने के लिए गई थी? उसके यहाँ रहने के लिए या फिर ये सारा वृतांत सबको बताने के लिए? हाँ, वो मैं सबको बताने के लिए गई थी, मैं रहने के लिए गई थी, लेकिन वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बस न्याय चाहिए। क्या लगता है आपको, न्याय की उम्मीद है? अभी तो कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा, गुहार लगा रही हूँ। अच्छा, जिस समय आपको वो रॉन्ग नंबर से फ़ोन किया होगा ना? हाँ, रॉन्ग नंबर से। मतलब आपके फ़ोन पे फ़ोन गया, आपको जानकारी नहीं कि किसका फ़ोन आया? नहीं। और जब फ़ोन आया, वो आप पे दबाव बनाने लगा, आप बात करने लगी? बात करने लगी। उस समय जब आपके कदम बहके थे, तो क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये अपरिचित व्यक्ति है और ऐसा सब कुछ हो सकता है जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है? वो पता नहीं कहाँ से मेरे घर वालों का भी नंबर पा गया था, और एक नहीं 10-10 लड़के फ़ोन करते थे। वो बोला है अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो ऐसे ही 10-10 कॉल जाएंगे। अच्छा, तुम नंबर बांट दिया था? हाँ, नंबर बांट दिया था वो। तो वो यही सब मैं छिपाने के लिए मैं उससे मजबूरी मुझे बात करनी पड़ी कि मेरे परिजनों को ना पता चले। अब बात करते करते इतना बड़ा मामला हो जाता है? मामला हो जाता। तो क्या आपको रुकना नहीं चाहिए था, थमना नहीं चाहिए था? मैं थम गई थी, फिर मैं बीच में मान गई थी। जब परिजनों को उसके मतलब पता चला तो मैं मान गई थी, लेकिन फिर से दोबारा वो ज़बरदस्ती मेरे पास कॉल करता रहा, किसी और नंबर से। उसका नंबर भी मैं ब्लॉक कर दी थी। क्या कभी आपको कहीं ले जा करके रिश्तेदारी में या किसी के सामने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरी प्रेमिका है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ? हाँ, वो अपने मामा के घर पे लेकर के गया था मुझे, अपने साथ में शादी में लेकर के गया था। वो बोला फिर कि मतलब सब लोग वहाँ मौजूद थे, तो उसकी मामा की बहू थी, सब लोग सबसे मुलाकात भी करवाया। वो बोला कि मैं इसी से करूँगा। वो लोग भी बहुत खुश हुई कि चलो अच्छी बात है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, अगर रखते हो तब तो अच्छी बात है। तो फिर मतलब बीच में उसका कहीं शादी होने वाली थी, तो मुझे पता नहीं था उसके बारे में भी। अच्छा, इस शादी के पहले भी शादी होने हाँ, तो मुझे उसके बारे में भी पता नहीं था। उसकी मामा की बहू ही बताई कि उसकी शादी होने वाली है, ऐसी सी बात। फिर मैं इससे पूछी हूँ, तो फिर बाद में बताया कि हाँ, हम कहें तो मैं शादी करने नहीं दूंगी, मैं हूँ तो मैं ही रहूँगी। तो बोला ठीक है, जाओ काट आओ। तब गई, उसको काट करके आई। लेकिन अब की बार जब लड़की के घर पे गई थी आप, जहाँ शादी हो रही थी इसकी? हाँ, जहाँ इसकी क्या शादी बोली थी? मैं वहाँ बोली थी, देखिए ये मेरा हस्बैंड है, मुझसे शादी पहले भी हो चुका है, आप लोग ना ही करिए तो बेहतर है। वो लोग बोली ठीक है बहनी, अच्छा किया अगर तुम आई यहाँ पे काटने, नहीं तो अगर ये मेरी बेटी से शादी भी कर लिया होता तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होती। और उससे अच्छा हुआ कि आप आई, मतलब इसीलिए मतलब बहुत अच्छा मुझे समझे वो लोग। नहीं तो बोले अगर शादी हो गई होती तो हम लोग इनको अच्छी से सजा देते हैं। जब इतना गहरा प्रेम था, तो आखिरकार बिना बताए दूसरी शादी फिर क्यों कर लिया?
ये तो मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं गोरखपुर में रहती थी। वो अचानक से आया बाहर से, उसके बाद शादी कर ले। जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही मैं उसके घर पे गई। तो रिश्तेदार नहीं उसके बताए जो आपसे बात करते थे? वो लोग भी तो बताए थे, उसके मम्मी पापा से भी हो गया था। हम्म, हाँ, उसकी जब ये मतलब शादी हुई है, मतलब कुछ लोग बताए कि वो लोग नहीं आए थे। हम्म, कुछ लोगों की मुझसे पता चला है कि वो लोग नहीं आए थे शादी में। आपकी मोहब्बत में सबसे बड़ा रोड़ा कौन बना था? उसकी सिस्टर, क्या कारण था? क्या कहती थी उसकी उसकी सिस्टर कहती थी ये किसी और कास्ट की, मेरे घर में नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। अच्छा, अंतर जातीय प्रेम था। हाँ आप किसी और कास्ट की, वो किसी और कास्ट का। हाँ, यही कारण था कि वो मतलब आपको जो है लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। तो घर के लोग तो जान गए होंगे ना कि इन दोनों का चक्कर चलता है। हाँ, घर के लोग जान गए कि हमारा उसका चक्कर चल रहा है। लेकिन वो एक बार भी नहीं अपने घर पे मतलब डिस्कस किया कि मतलब हाँ मेरी अभी भी बात होती है ये वो तो मुझे पता चला जब मैं शादी के बाद उसके घर पे पहुंची तब। अच्छा, इन 8 सालों के दौरान बीच में कभी आप लोगों का ब्रेकअप भी हुआ था? हाँ, 1.5 साल पहले ब्रेकअप भी हुआ था। मतलब गांव के प्रधान थे, मुझे समझाए बोले बहनी रहने दो, कुछ भी मत करो, तुम्हारी भी इज्जत की बात है उसकी भी। तो मैं मान गई थी, उसके दौरान मैं मान गई थी। लेकिन ये लड़का मुझे जीने नहीं दिया। ये फिर बार बार कॉल पे कॉल करता रहा किसी और के नंबर से। फिर मुझे बाद में बात करनी पड़ी जब वो बोला कि मैं कसम खा रहा हूँ तुमको रखूँगा और तुम मुझे चाहे ज़हर दे दो चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन मैं तुमको ही रखूँगा। तो इसी पे मैं एकदम चुप हो गई। हमको विश्वास हो गया कि हाँ अभी रखेगा, जब इतना कह रहा तो रखेगा। इतना सारा वाकया हुआ, इतना सारा कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में इन 8 सालों के दौरान में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो आपको आशंका नहीं हुई कि मुझे धोखा देगा? जरा सा भी विश्वास ही नहीं होने दिया कि मतलब ये धोखा देगा। ये बोला बस घर बन रहा है, वही घर बन जाए उसके बाद हम तुमको रखेंगे। जैसे ही घर बना वैसे ही पता चला कि शादी हो गई। अच्छा, आप पति पत्नी की तरह रहते थे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का खर्चा देखना, लेना देना, आपको पति की तरह मतलब आपका खर्चा देता था वो? नहीं देता था, मैं देती थी। जब मैं गोरखपुर में ड्यूटी करती थी तो मैं ही दूंगी ना, वो कहाँ से देगा? वो तो कोई आप नहीं। उल्टा उसको पैसा देंगी? हाँ, मैं दे रही थी, उसका खर्चा भी देख रही थी। उस जब भी कहीं आना जाना हो मैं उसको खुद ही देती थी। कितना पैसा दे चुकी हैं? 2 लाख। 2 लाख रुपया हम्म, प्रेमी को दे दी हैं? हाँ उसको दे चुकी हूँ। अभी क्या चाहती हैं? अभी मैं चाहती हूँ अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि वो आपको एक्सेप्ट करे? नहीं, वो नहीं कर सकता मुझे एक्सेप्ट। अब मुझे रहना भी नहीं है उसके साथ। जब 8 सालों से मेरा नहीं हुआ तो वो कभी हो भी नहीं सकता। आप तो उसके घर पे जिद ठानी थी कि मैं दूसरी पत्नी बन करके रहूंगी। हाँ, उसके घर पे मैं जिद की थी लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं उसके साथ अब नहीं रहूँगी। बस मेरा यही आप लोगों से विनती है कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? किस प्रकार का न्याय चाहिए? क्या मांग करती हैं? उसको जेल में बंद करवाना है। अच्छा, अगर वो जेल में जाता है, आप दोनों का प्यार था, तो वो जो तीसरी जो लड़की उसके घर में दुल्हन बन करके आई है, उसका क्या कसूर हो सकता है? तो सर उसमें सजा तो उसे भी मिलेगी। हाँ, सजा तो उसको भी मिलेगी लेकिन इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी ना। जो मेरे साथ किया उसके साथ तो ऐसा ही करूँगी ना। कहते हैं कि प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है। क्या आप कुर्बानी नहीं दे सकती हैं अपने प्रेम का? नहीं, एक बार मैं उसको माफ नहीं कर सकती? नहीं, एक बार मैं उसको माफ़ कर चुकी हूँ लेकिन दोबारा नहीं माफ़ कर सकती। क्या आप ये नहीं चाहती हैं कि आपके प्रेमी का घर बस जाए? जब उसने मेरा नहीं बसने दिया तो मैं उसको कैसे मान लूँ? जब माँ बाप को जब इस सारी बातों की जानकारी हुई होगी तो क्या दिल पे गुजरी होगी? कभी थोड़ा सा सोची थी इस बात को लेकर के? नहीं सोची थी, तभी ना यहाँ तक पहुँच गई। अभी क्या लगता है कि आपकी नैया किस किनारे लगेगी? बता नहीं सकते कहाँ लगेगी। रिलेशनशिप में थे ना आप लोग? हाँ, रिलेशनशिप में ही थे। हस्बैंड वाइफ की तरह? हाँ, हस्बैंड वाइफ की तरह। अच्छा, इन दौरान कुछ ऐसे मतलब कंडीशन आए हों जो कि यादगार हों? क्या कुछ ऐसा हुआ है? हुआ है। क्या हुआ है? हस्बैंड वाइफ की तरह अगर आप रहते थे तो कुछ ऐसे कंडीशन आए थे जो मतलब कि उसको चिन्हित किया जा सके? हाँ। क्या कंडीशन थे वो? वो 3 महीने का प्रेग्नेंट हो गई थी। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसा इन्होंने बताया कि हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे और 3 महीने की ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी। एबॉर्शन हुआ था? नहीं, दवा खिलाया था। कि आप ना माँ ना बने, शादीशुदा तो आप थी नहीं? नहीं, वो बोला कि अभी कोई ज़रूरी नहीं है, जब हम लोग करेंगे उसके बाद फिर होगा। एक बार फिर से बता दीजिए क्या मांग होगी आपकी? मुझे न्याय चाहिए। किस प्रकार से न्याय चाहिए? क्या चाहती हैं? सजा मिलना चाहिए। आप चाहती हैं कि वो जेल जाए? वो जेल जाए। तो मित्रों, आप देख सकते हैं ये लड़की जो है बता रही है कि किस प्रकार से इस लड़की के साथ ये सारा प्रकरण हुआ और इस मामले को लेकर के अभी ये लड़की
यहाँ तक आगे बढ़ गई है जब इसको जानकारी मिलती है कि इसके प्रेमी की शादी हो गई। शादी होने तक इनको पता नहीं होता है क्योंकि एकदम नॉर्मली बात करता है, लेकिन जब शादी हो जाती है और ये लड़की उस लड़के के फ़ोन पे फ़ोन करती है तो उसकी बीवी फ़ोन उठाती है और कहती है मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ। तब ये भागे भागे उस लड़के के घर पे जाती हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। 8 सालों तक हम लोग रिलेशनशिप में रहे, उसके बच्चे की ये माँ भी बनने वाली थी, दवा खिलाया, फिर ये कैसे शादी कर सकता है। और शादी किया तो जब ये उनके घर पे पहुंची तो लोग विरोध करने लगे। अब इस मामले को लेकर के लड़की एप्लीकेशन ली है और एप्लीकेशन में यही सारी बातें जो है लिखी गई हैं और ये न्याय की मांग कर रही हैं। और इनकी सबसे बड़ी मांग है कि जिस प्रकार से उस लड़के ने इनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक बार उस लड़के की शादी तय हुई तो जब ये ऑब्जेक्शन करी, इनको जानकारी हुई तो बोला जा कर के शादी काट दो। ये लड़की के घर पे पहुंच जाती हैं, सारा वृतांत बताती हैं कि हम दोनों लोगों का कुछ मामला चलता है, वहाँ शादी कट जाती है। लेकिन दोबारा जब घर वाले शादी तय करते हैं तब इनको कानों कान खबर नहीं होती है, शादी हो जाती है। और जब ये फ़ोन करती हैं उस लड़के के फ़ोन पे तो उसकी पत्नी उठाती है और बोलती है मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। पैरों तले से ज़मीन खिसक गई होगी। खिसक गई। उसके बाद जो है ये आनन फानन में उसके घर पे पहुँच गई, सही है ना? सही है। फिर वहाँ क्या हुआ था? वहाँ झगड़ा वगड़ा हुआ था? हाँ, उसकी बीवी मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गई। मुझे कह रही है हम तुमको मार देंगे ये वो। तुम कौन हो? हम तो तुमको नहीं जानते हैं। हम कहा कि वो अपने आदमी से पूछ लो, मैं कौन हूँ। 8 साल से तो तुम्हारा आदमी मेरे साथ रहता था। वहाँ पे वो कबूला कि हाँ 8 साल से रहे हैं साथ में। हाँ, वो एक्सेप्ट भी किया। ये भी बोला कि हाँ इसके पास, ये मेरे पास फ़ोन करना बंद कर दी थी, इसके पास हम ही कॉल किए थे। हाँ एक्सेप्ट भी किया वो। हाँ, तो कहीं ना कहीं बलि का बकरा यही बन गई। अब ये न्याय की मांग करती हैं और न्याय की मांग करती हैं तो कहती हैं कि हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर उसको सज़ा होती है और इनको न्याय मिलता है तो बीच में जो तीसरा शख्स है जो उसकी पत्नी बन करके आई है उसका क्या दोष है? वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं कि आए दिन लव मैरिज का कुछ ना कुछ मामला आता है, प्रेम प्रकरण का मामला आता है। और प्रेम प्रकरण का जब मामला आता है लोग प्यार करते समय नहीं सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब कुछ लंबा वक्त बीतता है तो ठीक इसी प्रकार का मामला देखने को सामने आता है। तो आप सभी से कहेंगे कि ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं सतर्क रहिए और किसी अननोन पर्सन पे आप लोग विश्वास मत करिए, कोई कितना हो दिलासा दिलाए। हालांकि ये न्याय की मांग कर रही हैं, प्रशासन से आग्रह है कि जो भी उचित कार्रवाई हो करके इनको न्याय दिलाइए। चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।